लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की, जो JDF है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए, जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं मुख्तसरन बात करूँगा। यहाँ दो किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफ़ी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफ़ियों ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये अज़ियतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान भी हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड पेन एंड वी हैव नॉट इन्फ्लिक्टेड पेन। इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर सिपाही का खेल है, 6 साल तू चला, 6 साल मैं चलाऊंगा, इंशाअल्लाह हम अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, हाँ, एक मुतबादल दे रहे हैं। तो मेरे ओपनिंग कमेंट्स थे। मैं अब गुजारिश करूंगा, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि कोई कन्फ्यूजन करे, कुछ करे, ये एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म है, टोटली इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म। इसमें सोसाइटल इश्यूज हैं, बाकी चीज़ें हैं, हम सब का जो है स्ट्रेटजी है वो सेम होगी। अब मैं शमीम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। शमीम साहब हमारे नौजवान लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कल में इनका बड़ा रोल होगा। मैं बहुत ही मुतासिर हूँ इनसे। ये प्रेसिडेंट है JDF का, आप बात करें। एज JDF प्रेसिडेंट, तो जहाँ तक सजाद साहब की बात है, सजाद साहब के साथ हमें कुछ मुद्दत से हम बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनकी क़यादत के साथ भी और सजाद साहब के साथ भी। तो उसके बाद हमने हकीम साहब के साथ भी बात की और हमारा इस बात पे इत्तिफाक हुआ कि अकेले परवाज़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें, ये सबसे बड़ी बात है कि सजाद साहब का और हमारा एक माजी का रिश्ता है। सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा, जिन्हें हम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं, और उन मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर हम फिर से आगे मुश्तरका मफादात को, कौमी मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं। हमने मोहतरम हकीम साहब के साथ भी बात की, इनके साथ भी काफ़ी मुद्दत से मैं बात करता रहा, उसके बाद सजाद साहब ने भी बात की और उन्होंने कम वक्त लगाया इस बात पर और इत्तिफाक किया हमारे साथ कि हम भी इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे, जो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आएगा। और शायद हम जो अदमी इस्तिकाम है कुछ दहाइयों से यहाँ पर, उस अदमी इस्तिकाम को हम इस्तिकाम में बदलने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफार्म देंगे जिसके लिए हम कोशां हैं। देखिए, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि जो सजाद साहब ने भी बोला कि जिन्होंने दर्द दिया है और जिन्होंने इस दर्द सहा है, वो अलग अलग दो इंसान हो सकते हैं। दर्द कोई चीज़ नहीं है जो बाज़ार से ख़रीदी जा सकती है। दर्द झेला जा सकता है,
اور جو درد جھیلتا ہے اسی کو پتہ ہے کہ درد کیا چیز ہے. جنہوں نے جیل دیکھا ہے انہیں کو پتہ ہے کہ جیل کیا چیز ہوتی ہے. جنہوں نے درد سہا ہوتا ہے انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ درد کیا ہے. اور اب جنہوں نے درد سہا ہے, جنہوں نے تکلیف دیکھی ہے, جنہوں نے تکلیف سہا ہے, اب وہ آئیں گے, آگے آئیں گے اور ان کی لیڈرشپ آگے آئیں گی. اب وہ لوگوں کی قیادت کریں گے. اب نوجوان جاننا چاہتے ہیں کہ جو بولی یہاں پہ بولی جاتی ہے اور جو بولی دہلی میں بولی جاتی ہے وہ بولی اب نہیں چلے گی. جو بولی یہاں پہ سری نگر میں بولی جائے گی وہی بولی اب دہلی میں بھی بولنی چاہیے. وہی سرکار آگے بڑھے گی جو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چنانچہ اس آج کے محفل کے آج کے اس پروگرام کے بارے میں محترم مولوی صاحب اور شمیم صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی. مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں, صحت میری اجازت نہیں دے رہی ہے, آپ کو معلوم ہے. مگر اس سے پہلے بھی اس قسم کے پلیٹ فارم بنے, اس قسم کے گٹھ جوڑ بنے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا حشر کیا ہوا. مگر ہمارا مصمم اللہ کے فضل و کرم سے جس چیز کے لیے ہم نے تہیہ کیا, انشاءاللہ جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے ہم پریکٹیکلی کر کے وہ دکھائیں. اپنا پروگرام ہے. ہمارا بھی ایک الگ الگ پارٹیاں تھیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ شمیم صاحب اور اس کے ساتھی دیر رات درست آئے. کافی مدت کے بعد ان کو بھی پورا احساس ہوا کہ ہمارا بھی رول ایک بننا چاہیے جموں کشمیر کے تواریخ میں, کام میں اور یہاں کے لوگوں کو خدمت کرنے کا صحیح ڈھنگ سے, صحیح طریقے سے. اور انشاءاللہ پارٹی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر ہمارا جو ارادہ ہے اس نئی دشا کی طرف سچی بات ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی. جو ہمارے بزرگوں نے 47 میں کیا اپنے اقتدار, اور ہم کچھ سب کچھ کرنے. مگر ایک بات ہے, جموں کشمیر کے جوانوں کو, لوگوں کو مرغزاروں کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں ہوگی, دھوکہ دینے کی کوشش نہیں ہوگی. یہاں بے روزگاروں کو کشمیریت اور کشمیری لوگوں کی, ان کا مزاج, ان کی یہ جو کلچر, ان کا رہن سہن, کانگریس ہو, بی جے پی ہو, کوئی بھی ہو, ان کو بھی یہ ماننا ہوگا کہ جموں کشمیر کے لوگ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں, عزت کے بھوکے ہیں, عزت کے بھوکے ہیں. اور جس مصائب میں یہاں جموں کشمیر کے لوگ اور ہمارے نوجوان اس وقت بھی جیلوں میں ہیں, اس طریقے کی وجوہات پر جو ہندوستان کی سرکار کو اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. جو آج تکالیف میں مبتلا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں جن کے